हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगी कि हाउ वाज नीट 2022 एग्जाम, मतलब इसका पेपर क्वालिटी कैसा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पेपर कितना हार्ड था या कितना इजी था या एवरेज था, सब स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे मायने रखता है मैं ये बताऊंगी। लेट अस स्टार्ट विद फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमने देखा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। मेरा मार्क्स 180 से 170 आया है। मतलब मैं यही बोलूंगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका फिजिक्स हो जाएगा। कैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। फॉर्मूला बेस्ड बहुत क्वेश्चन थे, ऐसे ही मैच मेकिंग बहुत क्वेश्चंस थे एंड तीन से चार तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए थे, जो कि आपको ये स्टेटमेंट 2 दे देगा, उसके बाद इन स्टेटमेंट के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ऐसे पूछ लेगा आपको। एंड फिजिक्स में बहुत ग्राफ से भी क्वेश्चन है, मतलब सिंपल ग्राफ से है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो फिर मैं यही रिव्यू दूंगी कि फिजिक्स का पेपर इस बार बहुत ही अच्छा आया था, सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा आया था। I will tell about chemistry paper now. केमिस्ट्री पेपर में भी बहुत क्वालिटी था। अगर आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री के 11th एंड 12th सारे ही रख लिए हैं तो आपका केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप फॉर्मूला ही याद रख लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आसान से हो जाएगा। एंड उसमें भी 8 से 9 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे जिसमें प्रॉब्लम हो सकती थी स्टूडेंट्स को, एंड हुई भी। तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ लेना है, जो एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक पार्ट्स में है, जो याद रखना वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स। इधर से बहुत बीच से क्वेश्चंस आ गए थे। इन चैप्टर्स को स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। एंड बाकी सारे पेपर्स ऑर्गेनिक पार्ट भी बहुत अच्छे आए थे, इनऑर्गेनिक पार्ट भी बहुत ही क्वालिटी था। तो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड था। एंड आई विल से अबाउट बायोलॉजी नाउ। बायोलॉजी में बच्चों को बहुत दिक्कतें आई क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं किया था। सब लोगों को लगा कि मतलब बायोलॉजी का पहले से ही नॉर्मल सब टाइप का क्वेश्चंस आता है, एक ही स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, बट दिस ईयर एनटीए ने बहुत ही खेल लिया क्योंकि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया है। तो स्टूडेंट को यही सोच के जाना चाहिए कि कुछ तो ट्विस्ट करेगा ही। उसने बायोलॉजी में कर दिया और बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे, असर्शन रीजन्स थे, जिसको स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करके नहीं किया। फिर भी जो स्टैंडर्ड बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए। व्हाट टू लर्न फ्रॉम नीट 2022। पहली बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं। फिजिक्स या हो केमिस्ट्री या हो बायोलॉजी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 से 7 बार आपको करनी है। फिजिक्स का भी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। बहुत बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं फिजिक्स एनसीईआरटी, उनको पढ़ने को मन नहीं करता, लेकिन फिजिक्स एनसीईआरटी से भी बहुत स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड केमिस्ट्री वाले पार्ट में आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिजिकल में आप थोड़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स एंड बैक एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली करना है। एंड केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट्स हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना होता है। एंड बायोलॉजी में आपको मोस्ट डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी स्टार्टिंग से एंड तक आपको रट लेना है सब कुछ। डायग्राम है, डायग्राम के नीचे जो कैप्शंस हैं, डेट्स हैं, टाइम्स हैं, किस ईयर में क्या हुआ है, कि उसका क्या नाम है, सारे एग्जाम्पल्स, आपको सब कुछ याद रखना होगा। थर्ड, आपके माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि आपके पेपर कैसे निकलेगा। आपके एग्जाम देने के पहले आपका माइंडसेट कैसे है, आप कैसे प्रिपेयर होके गए हैं, आप कॉन्फिडेंट है या नहीं, आप मोटिवेट है या नहीं, वो डिपेंड करता है आपके पेपर कैसे जाएगा। मैं स्टूडेंट्स को डेफिनेटली ये कहूंगी, आपको बार बार मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है आप कितने पानी में हैं, आपको और ज्यादा कितना हार्डवर्क करना है और कितना स्मार्ट वर्क करना है, किन किन टॉपिक्स में आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किन किन टॉपिक्स आपका हो गया है, किन किन टॉपिक्स में आपको ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ये सब आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, तो यही डर लगता है कि वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, अगर कम मार्क्स आए तो पेरेंट्स उनको
बहुत डांटेंगे या उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिवली सोचना है, आपको इस टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक होना है कि एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि किन किन टॉपिक्स में, किन सब्जेक्ट में आपको बहुत बेहतर करना है, किन टॉपिक में आप वीक हैं, किन टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग है। उस बेसिस से ही आप फ्यूचर में स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग डेली रेगुलरली बेसिस मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। So stay tuned for more videos. I will give tips and guidance based on my experience. So like, share and subscribe this channel, and thank you.